हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें से जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो जिंक का टुकड़ा आप किस में डाल देते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इसमें आपका क्या भरा हुआ है? CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। तो जो विलयन है, विलयन का रंग उड़ जाता है। क्या हो जाता है? आपके विलयन का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विलयन, कॉपर का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। जो जिंक है Zn कॉपर को हटाएगा, इसको यहाँ से अलग कर देगा और यहाँ पे खुद जिंक आके बैठ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ Cu मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? Cu। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो क्या होता है? तो जो एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा अपन लेंगे और वो किस में डाल देंगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है अपना क्या? HCl। ठीक है, तो एल्यूमिनियम अम्ल से क्रिया करके क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। आपको पता होगा एल्यूमिनियम क्या हो गई आपकी? एक धातु। तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब किसी धातु की क्रिया किससे करा देते हैं अपन? अम्ल से कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनता है, मतलब उसमें रंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर क्या हो जाएगा? तो सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो इससे कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर जो है वो आसानी से कॉपर से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो ये आपके इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या होता है, तो इसका आंसर लिखेंगे हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कॉपर सल्फेट गर्म कर, उसमें जो कॉपर ऑक्साइड है वो गर्म करके उसमें हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, तो इसकी सतह पर भूरे रंग की एक परत मतलब चढ़ जाती है, भूरे रंग की सतह बन जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है आपका CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2O अलग हो जाता है और Cu अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाएगा और जल अलग निकलेगा। इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ह्रास मतलब ऑक्सीजन निकली है, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई है, H2 में जुड़ गई है, जो कि क्या है? उपचयन है और अपचयन दोनों अभिक्रिया है। जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होती हैं तो वो क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तो अच्छे से याद ही कर लीजिए कि इसमें क्या होता है हमारा। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? तो जो लोहा होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बना देता है, इसलिए यह उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आलू के चिप्स निर्मित जो निर्माता होते हैं वो चिप्स की थैली में हाइड्रोजन से क्यों भरते हैं? हाइड्रोजन के क्यों भरी जाती है? तो आलू के चिप्स के जो निर्माता होते हैं वो उसमें ऑक्सीजन हटाकर हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है वो प्रवाहित कर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से युक्त कर उसमें चिप्स का उपचयन ना हो सके। उपचयन मतलब वो ऑक्सीजन से ना जुड़ सके और जल्दी से अपने चिप्स खराब ना हो। चलिए अपन अगली वीडियो में आगे का देखेंगे। थैंक यू। तो ये आप लोग को अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं है, बिल्कुल ईजी। अगर आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन हमारे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं।
उसके बाद हमारे 5वां क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, ये जो आपके तीर का निशान है उसके साइड लिखे होते हैं, वो आपके अभिकारक कहलाते हैं, और इस साइड वाले आपके क्या हो जाते हैं? उत्पाद। ठीक है, उत्पाद के कुल द्रव्यमान समान हो, मतलब दोनों साइड का द्रव्यमान समान हो। जैसे यहाँ पे आपका 1 किलोग्राम है तो यहाँ पे भी आपका 1 किलोग्राम ही होना चाहिए। ठीक है, तो द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले मतलब इस साइड वाली बात। ठीक है, तथा उसके पश्चात मतलब अभिक्रिया के बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो। जैसे कॉपर इधर 1 है तो यहाँ पे भी कॉपर 1 है, SO4 यहाँ पे S 1 है तो यहाँ पे भी S 1 ही है, यहाँ O 4 है तो यहाँ पे भी O 4 है, तो परमाणु भी आपके समान हैं। तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान सुरक्षित रहे। द्रव्यमान मतलब इसका जो द्रव्यमान है, इधर हमने जितना सामान दिया उतने ही द्रव्यमान का यहाँ पे हमें सामान मिल जाए, तो ये क्या हो जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब ना तो द्रव्यमान आपका बढ़े और ना ही उसका द्रव्यमान कम हो। जैसे आपने 1 किलोग्राम के लड्डू बनाए तो वो लड्डू आपके, जैसे आपने 1 किलोग्राम चीनी, बेसन, ये सब लिया, जितना भी लेना है उतने ही सामान में आपको लड्डू बनके तैयार हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमारा 6वां क्वेश्चन, और ये 3 नंबर वाला हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसको देख लेते हैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं एवं खाद्य पदार्थ को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो विकृत गंधिता होती है वो क्या कहलाती है? विकृत गंधि मतलब जो आपके खाने पीने के सामान होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो वो उस खराब होने को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन से, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन से जुड़कर या उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंधी हो जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों के संपर्क में रखा जाता है। किस में रख देते हैं अपन? नाइट्रोजन से प्रभावित करके रखा सकते हैं, जिससे अपनी ये सामान खराब ना हो। पिछली वीडियो में अपन ये सारे कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे आपकी ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए मैं अपनी एक पूरी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।